तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उसका ज़्यादा बॉयकॉट करें और हिंदुस्तान की सर्दी में ना आने दें, क्योंकि यहाँ पे तो वैसे ही माहौल ख़राब चल रहा है। और मेरे प्रधानमंत्री जी से अपील है कि बिल्कुल उसका बॉयकॉट कर दें और मना कर दें, बिल्कुल हमारी धरती की तरफ देखने की कोशिश भी ना करें, हिंदुस्तान की धरती की तरफ, क्योंकि वो बहुत जालिम लोग हैं। ठीक है, उनका पहले से ही यहूदियों का पहले से ही जो इतिहास रहा बहुत गंदा और शर्मनाक रहा है। ठीक है, उन्होंने गरीबों पर ही अत्याचार किया है। ठीक है, तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि उसे भारत में ना आने दें, अगर आए तो उसको जलील किया जाए और उसको यहाँ से भगा दिया जाए या उसको मार दिया जाए, क्योंकि वो बच्चों के कातिल हैं वो लोग। ठीक है, वो लोग बच्चों के कातिल हैं, बहुत बड़े कातिल लोग हैं। और मैं जहाँ तक पता चला है खुफिया चीज़ों से कि यहाँ के कुछ लोग भी इसराइल को समर्थन करते हैं और इसराइल से मिले हुए हैं। और आपको हकीकत बता दूं कि कुछ ऐसे संगठन चल रहे हैं हमारे देश के अंदर कि वो इसराइल के यहाँ पर जाकर पनाह लेते हैं और वहाँ से ट्रेनिंग वगैरह लेकर आते हैं कि कैसे कैसे अपने देश को बर्बाद करना है। मेरे यहाँ तक सुनने में आया है। तो ये बात सच होगी तभी तो ऐसा होगा। जैसा कि हमारे यहाँ का मैं पंजाब के जो ज़्यादातर सिख लोग हैं वो वहाँ पर जाकर हमारे देश की बुराई करते हैं और वहाँ पर आतंकवाद को फैलाते हैं। क्या नाम है उसका, कनाडा में। ठीक है, ऐसी है दूसरा संगठन है जो कि इसराइल से मिला हुआ है और वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग लेते हैं कि अपने देश को कैसे बर्बाद करना। तो प्लीज़ मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी आंखें खुली रखें। ठीक है, अपनी आंखें दिमाग खुला हुआ रखें और देखें कि कौन हमारे देश को बर्बाद करने पे लगा हुआ है, कौन तुला हुआ है, और पहचाने और उन गद्दारों को अपने देश से भगा दिया जाए या मार दिया जाए। ठीक है, जो अपनी सरजमीन से गद्दारी करे उसको जान से मार देना चाहिए। ठीक है, या ये नहीं जो गद्दारी कर रहा है उसी को मार जाए, ये नहीं कि उसकी फैमिली को, पूरे परिवार को तुम कोल्हू में पिलवा रहे हो, ये चीज़ गलत है। ठीक है, किसी का घर ढाना यह सब चीज़ गलत है। ठीक है, सिर्फ उसी को सजा दो जो सजा का हकदार है। ठीक है, अगर कुत्ते ने काटा तो ये थोड़ी कि तुम सारे कुत्तों को मार दोगे, उसी कुत्तों को मारोगे ना जो कटखना कुत्ता है, पागल है नहीं, या नहीं मारोगे, उसी मारोगे ना जो पागल कुत्ता, उसी को मारोगे ना। ये थोड़ी कि सारे कुत्तों को मारते फिरोगे। अगर तुम सारे कुत्तों को मारते हो तो तुम एक अन्याय लोग हो, तुम न्यायवादी नहीं हो। ठीक है, तुम एक फसाद फैलाने वाले लोग हो अगर तुम ऐसा करते हो तो। ठीक है, और ये बिल्कुल गलत चीज़ें हैं, बिल्कुल कानून की धज्जियाँ उड़ा रखी हैं, कानून को अपने सामने कुछ समझते नहीं, समझते कि बस हमारी सरकार सब कुछ। तो मेरे प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि उसे हिंदुस्तान में ना आने दें। ठीक है, वो बच्चों का मजलूम और कातिल है वो। ठीक है, किसी भी यहूदी को हमारे देश में ना आने दें और जो हमारे देश के अंदर उनकी एम्बेसी है उसको भी यहाँ से हटा दिया जाए हिंदुस्तान के अंदर। हमें उसकी चीज़ की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम अच्छे हिंदुस्तानी, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक है ना, किसी सऊदी के ऊपर है ना, इसराइल के ना, अमेरिका के ऊपर। ठीक है, जो डरते होंगे वो उनके तलवे चाटते होंगे। ठीक है, और मैं खुद अपनी पूरी ताकत करूँगा कि वो यहाँ पे ना आए, अगर आया तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। ठीक है, हम पहले ही मना कर रहे हैं कि वो हिंदुस्तान में ना आए। अगर मारा गया, कुछ भी हुआ उसके साथ, तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसका ज़्यादा बॉयकॉट करो और इसके ऊपर बैनर उन्हें लगाओ। ठीक है भाई, तो उसका ज़्यादा बाइकआउट करना चाहिए हम सभी को, हम सभी देशवासियों को, हम सभी हिंदुस्तानियों को। ठीक है, उसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, उसका बाइकआउट करना चाहिए। वो एक गुनाहगार लोग हैं और गुनाह ही में ही तब्दील रहेंगे वो। ठीक है, वो कभी सुधरेंगे नहीं, वो नई नई चालें चलते ही रहेंगे। देखो तुम 200 साल में कितना उन्होंने राज कर लिया है फिलिस्तीन में, 200 साल भी नहीं हुए उन्हें। देखो अपना अलग देश बना रहे हैं, फिलिस्तीन की जगह इसराइल बना रहे हैं। देखो रोज़ बच्चों को मार रहे हैं, भूखों को मार रहे हैं बेचारे, शर्म नहीं आती वहाँ की सेना को, कितने बुरे लोग हो गए वो। ठीक है, ऐसा तो कोई जानवर भी नहीं करता, वे जानवर नहीं है, वो शैतान है। ठीक है, इजराइल देश शैतानों का देश है। ठीक है, उसको पनाह ना दे, वो जहाँ भी जाएगा वहीं पे ही तबाही मचाएगा। वो कैंसर की एक जड़ है। ठीक है, वो जहाँ भी जाएगी वहीं पे कैंसर फैलाएगी। तो उससे बचें, उसे अपने देश में ना आने दें, और जहाँ भी देखो उसको मारने का हुक्म है बिल्कुल। ठीक है, उन लोगों को मारने हुक्म है, ये नहीं कि तुम जाकर वहाँ के बाल बच्चों को मारो, बूढ़ों को मारो, गरीब को मारो, ये नहीं। यानी कि वहाँ की जो सेना है उसको मारो, तबाह करो। ठीक है, वहाँ के जो बड़े सरदारान हैं और जो बड़े बड़े लोग हैं उनको मारो। ठीक है, जो ये फसाद फैला रहे हैं सब उन्हीं की कमी की वजह से हो रहा है। ठीक है,
तो अब तुमने देखा, तुम न्यूज़ देखना कि उसे एलन मस्क को झटका लगा अमेरिका से बहुत तगड़ा, तो इसलिए वो यहाँ पे हिंदुस्तान में अपनी पेट बिठाने आया है। ठीक है, यहाँ पे भी नए नए षड्यंत्र रचना आए हैं। ठीक है, उसे अपने देश में ना आने, उसका बाइकआउट करें। मेरे सभी से अपील है, वो गुजारिश है कि उसे देश में ना आए तो उसको कत्ल कर दिया जाए या देश से भगा दिया जाए, क्योंकि जहाँ भी उनका खून पड़ेगा, जहाँ भी उनके कदम पड़ेंगे, वो सरजमी गंदी हो जाती है। ठीक है भाई, बस मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरी बात को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पता नहीं तुम सुनोगे नहीं सुनोगे, जो मैं कह रहा हूँ ये हकीकत है। ठीक है, ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं हैं। जैसे जुआ खेलने वाला आदमी कभी जुआ नहीं छोड़ता, शराब पीने वाला कभी आदमी जल्दी शराब नहीं छोड़ता, ऐसे इन लोगों के अंदर ये शैतानिया चीज़ बसी हुई है। ठीक है, ये कितने ही जुल्म कर लें मगर ये कभी पनपेंगे नहीं। ठीक है, ये बर्बाद ही होते रहेंगे, बर्बाद ही होते रहेंगे। ये दुनिया के नज़रों में ही दिखाई देते हैं कि हम बहुत बड़े हैं। ठीक है, जैसा मुसलमानों की मौत आ रही है, इनकी मौत ऐसी होनी है। ठीक है, जैसे ये बच्चों का वो कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, वहाँ के भूखे लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। देखो, रोज़ सीज फायर का वो करते हैं और रोज़ खाने का बंदोबस्त का बहाना बना के वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करते हैं और उन पर गोले चला रहे हैं फलस्तीन वो इजराइल के फौजी, IDF के फौजी। ठीक है, और उनकी अलग से संगठन भी, अलग से उनकी एक मोसाद नाम से एक एजेंसी है जो कि रो टाइप की है। ठीक है, वो हर जगह हर देश में अपना एक नया एजेंडा भेजती है, हर एक नया शख्स भेजती है, नए मोसाद को अपने हर किसी देश में भेजती है। देखो क्या वहाँ पर हमारे खिलाफ क्या क्या चल रहा है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहें और मिलें तो उनको भगा दें या उनको मार दें या पुलिस के हवाले कर दें। ठीक है, मैं अपनी बात में यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।